अस्सलाम वालेकुम। कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के डिफरेंशियल एनालिसिस की जो इब्तदाई हमारी बातें थी उसी के सीक्वल के तौर पे आज के हमारे सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मालियाती इदारों जिसमें इस्लामिक बैंक्स भी हैं, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस भी हैं और दीगर जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनके नाम के साथ सिर्फ़ इस्लामिक लगा के उनको इस्लामिक बना दिया जाता है या कोई ऐसा मेकैनिज़म है, कोई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। क्योंकि हम एक कमर्शलिज़म और मार्केटिंग के उस दौर में से गुज़र रहे हैं कि जब आप पिछले दिनों आपको इस्लामिक मैट्रेस का ऐड मिला होगा, इस्लामिक शहद का, इस्लामिक स्कूल सिस्टम का, और हमारे माशरे में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और जो मज़हबी बंदे की अक़ीदत होती है उसको मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स में उसको कैश किया जाता है। जैसे आप नोट करते हैं कि रमज़ान मुबारक में अक्सर कुछ ऐड्स आते हैं जिनका सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के लेबल के साथ उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो इस सारे माहौल में कमर्शलिज़म और लेबलिंग के इस सारे सिनेरियो के बाद आमतुन्नास ये समझना शुरू हो जाती है कि ऐसे ही कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं उनके साथ, जैसे अब उनकी विंडोज़ की बात की जाए तो उनके साथ जस्ट एक इस्लामिक का वर्ड ऐड किया जाता है, और ऐसे ही जो इस्लामिक बैंक है वो जस्ट नोमेनक्लेचर का फिनोमेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहली बात याद रखें कि जब हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग दो तरीके से हो रही है। एक वो बैंक्स हैं जिनको फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स कहा जाता है। अब फुल फ्लेज से यहाँ पे मुराद ये होती है कि वो बैंक्स अपने स्टार्ट से ही फुल फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। उनकी कोई वो पहले कन्वेंशनल उनके साथ कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है। उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो सारी की सारी इस्लामिक बैंकिंग कर रही हैं। और इसी तरीके से कोई किसी की विंडो थी और बाद में वो पूरा फुल फ्लेज बैंक बन गया है या कोई सब्सिडियरी बन गया है, मगर अब उसमें कन्वेंशनल बैंकिंग का कोई ट्रांजैक्शन, कोई एक्टिविटी वो नहीं होती। इसी तरीके से ये एक बात बड़ी मशहूर है और कही जाती है कि देखें जी फ़लाँ जगह पे कन्वेंशनल बैंक था, अब उसी जगह पे इस्लामिक का वर्ड ऐड करके तो अब उसको इस्लामिक बैंकिंग कहा जाता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कन्वेंशनल बैंकिंग की ट्रांजैक्शन, उनका डिपॉज़िट, उनका बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, उनकी मैनेजमेंट, उनके ऑडिट्स, उनकी एसेट साइज़, उनकी बैलेंस साइट्स वो टोटल डिफरेंट होती है। और जो उनकी विंडोज़ होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी ट्रांजैक्शंस, उनके सारे मामलात वो टोटल डिफरेंट होते हैं। इन दोनों फ़ंड्स को इवन आपस में कमिंगल नहीं किया जाता। और यहाँ पे आपको बड़ी ख़ास बात बताता चलूँ वो ये कि जब स्टेट बैंक, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, कि वही बैंक जब वो डील करता है इस्लामिक बैंक्स के लिए तो उसके ऊपर एक सख्त रूल्स के साथ और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के साथ उनकी शरिया एडवाइजरी बोर्ड होता है जो इन कन्वेंशनल बैंक्स की इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ को और फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक्स को एक पैराडाइम के तहत लाइसेंस देता है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बैंक चल रहा था और दूसरे दिन उसने अपना जो बाहर साइन बोर्ड था उसको चेंज कर लिया तो वो इस्लामिक बैंक बन जाता है। फिर इसी चीज़ को अगर आप मज़ीद नोट करें कि कन्वेंशनल बैंक्स की जब हम बात करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट से लेके उसका ऑडिट, उसका कंप्लायंस, उसकी प्रोडक्ट्स जो स्ट्रक्चरिंग होती है, उसके यूँ समझ लें कि हर एक एस्पेक्ट को जब हम इस्लामिक बैंक में आते हैं तो वहाँ पे फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स भी और जो कन्वेंशनल बैंक्स की इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ होती हैं वो भी एक ह्यूज कास्ट पे करते हैं अपने शरिया बोर्ड से लेके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके, शरिया ऑडिट से लेके, शरिया कंप्लायंस से लेके। और आप इस सारी चीज़ों को जब हम बात करते हैं कि वो इन सारी चीज़ों का जो मकसद है और जो कास्ट बियर कर रहा है वो किस मकसद के लिए कर रहा है, उन सारी चीज़ों को शरीयत इस्लामिया के मदद से करने के लिए। अब कहने को ये बड़ा आसान होता है कि आपने नाम के साथ सिर्फ इस्लामिक लगा लिया, मगर बैक एंड पे प्रोसीजर्स कौन से चल रहे हैं कन्वेंशनल बैंक्स की, वो इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ अब
कन्वेंशनल बैंक्स का जो बाकी मामलात हैं वो अलग हैं, मगर उसी की जब इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ ऑपरेशन शुरू करती हैं तो वो सारे रूल्स, वो सारे लाज, वो सारी रेगुलेशंस जो इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए होते हैं, जैसे फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक के लिए होते हैं, वही सारी की सारी चीज़ें इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ के लिए होती हैं। अब तक हमने जो कुछ बुनियादी बातें की, जिसमें हमने डिफरेंशियल एनालिसिस किया, कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंकिंग का बिज़नेस मॉडल को समझने की कोशिश की, और इसी चीज़ के सीक्वल के तौर पे हमने जो इस्लामिक बैंकिंग का प्रोसीजर है उसको समझने के लिए जो काइबोर के ऊपर जो एतराज़ात किए जाते हैं और जो लॉ ऑफ लैंड की बात की जाती है, इसको हमने डिस्कस किया अपने इब्तदाई इन सेशंस में। अब अगले जो सेशंस हमारे आ रहे हैं उसमें एक तो हम हर एक प्रोसीजर के ऊपर, जैसे ऑडिट है, शरिया कंप्लाइंस है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया स्ट्रक्चरिंग है, शरिया कंप्लाइंस के साथ उसका जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, शरिया ट्रेनिंग्स हैं, तो इन सारों के कोशिश करेंगे कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में प्रीवेल कर रहे हैं, जो उनके हेड ऑफिस में लोग मौजूद हैं और जो अरसा दराज से इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि वो कन्वेंशनल बैंकिंग के उन सारी प्रोसीजर्स में से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अगले हिस्से में फिर जब ये हमारे 2-3 जो सेगमेंट्स हैं, जब हम प्रोफेशनल फील्ड्स के लोगों के साथ बात करने के बाद अगले हिस्से में फिर हम प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशियल एनालिसिस करेंगे, और फिर हम एसेट साइज कैसे कन्वेंशनल बैंक की और इस्लामिक बैंक की डिफरेंस उसमें पाए जाते हैं, फिर जो इसकी लाइबिलिटी साइड्स हैं वो कैसे, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्या क्या वो प्रोसीजर्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है और इस्लामिक बैंकिंग को इस्लामिक रखा जाता है, और उसकी एक एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के जो प्रोसीजर्स हैं उनको जानेंगे। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ के लास्ट के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि किसी इस्लामिक बैंक के शरिया बोर्ड मेंबर्स के साथ भी हमारी बात हो और उनसे हम उन सारे सवालात को मुफ्तियान कराम को इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे कि जो सवालात आम तौर पे सोसाइटी में पूछे जाते हैं या जो वो सारी बातें जो गर्दिश करती हैं उनके ऊपर जाना जाए। मगर व्यूअर्स, बात ये है कि कुछ जानने के बाद किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन करना ये दयानतदारी का पहलू है। और मुझे कुछ दोस्तों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमारे ये सवालात हैं और ये हम ऑब्जेक्शंस करेंगे और ये हमारी चीज़ें हैं। तो अब जो उसमें से कुछ जेन्युइन चीज़ें होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। कुछ लोगों का है कि वो फ़कत सिर्फ़ एतराज़ करना चाहते हैं, तो उनको आप लाख दलाइल दे लें तो उनको आप समझा नहीं सकते। तो लिहाजा हमारा मतमा नज़र जो है, हम इस काविश के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स के अंदर वो लोग जो किसी बुनियाद के ऊपर किसी चीज़ को परखते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं और फिर इस बात को समझने के बाद फॉलो या मान लेते हैं, हम उन्हीं के सवालों को एड्रेस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो शुरू के सेशंस हैं उनको आप ज़रूर कंसल्ट करेंगे और आगे जो ये सीक्वल्स चलेंगे इनके मुकम्मल सुनने के बाद आप इंशाल्लाह किसी न किसी नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे। आपके फ़ीडबैक्स का, आपके क्वेश्चंस का, आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। जो आम पब्लिक है उसके सवालात का भी, और जो किसी भी हवाले से फ़ाइनेंस की किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक से हैं, इस्लामिक बैंक से हैं, उनके सवालात को भी लेंगे और इंशाल्लाह आइंदा सेशंस में कोशिश करेंगे कि हम उन सारी बातों को कवर अप करें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल जिसका पहले भी ज़िक्र किया था और एक फ़तवे के हवाले से ज़िक्र किया था, वो उसकी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और वो जो आर्टिकल है उसका इंशाल्लाह आपको लिंक भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हमें सूदी निज़ाम से छुटकारे की जितनी भी काविशें हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाब फरमाए, और एक वक्त आए कि पूरी दुनिया के ऊपर जो इस्लाम जो दीन है, जो सारी दुनिया के लिए आया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तक का जो सफ़र है कि वो आलमीन के लिए एक आफाकी पैगाम लेके आया है इस्लाम, वो आज की दुनिया को जो कैपिटलिज़म से, सोशलिज़म से, कम्युनिज़म से और ये जो मिक्स्ड इकनॉमिक सिस्टम है इससे जो परेशान है, उसके लिए एक ऐसे सल्यूशन की तरफ हम कोई अमली इक़दामात उठा सकें जो दुनिया को फेथ बेस्ड बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम जो है वो उसको मज़ीद फैलाव का सबब बन सके।
टीम अब्दुल अमार मुनम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।